तो चलिए आज फिर से हम आए एक वीडियो को लेकर। छोटा सा वीडियो है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका से संबंधित कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो कोशिकांग लेकर आए हैं उसका नाम है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वाल। इसको हम लोग सेल वाल या फिर हिंदी में कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। चलिए कोशिका भित्ति को समझते हैं, और इसको समझने के लिए हमने एक पादप कोशिका का डायग्राम भी लिया है। ये जो आप देख रहे हैं यह एक पादप कोशिका है। पादप कोशिका यानी कि इसको हम प्लांट सेल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पादप कोशिका जो आपके सामने हम लिए हैं, तो पादप कोशिका के सबसे ऊपरी परत, यानी कि सबसे पहली बात जो पादप कोशिकाएं होती है इसमें दो कला पाई जाती है, यानी कि दो झिल्लियां पाई जाती है। और सबसे ऊपरी झिल्ली जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि यह कोशिका भित्ति जो आप देख रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाएगी? प्लांट सेल में। ठीक है, यह प्लांट सेल है। ठीक है, और ये हम जो देख रहे हैं सबसे ऊपरी परत, ऊपरी झिल्ली ये वाली, इसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। अब देखिए प्लांट सेल में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक और लेयर पाई जाती है, ये वाली, ये पतली सा जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाया जाएगा और कोशिका झिल्ली भी पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। चलिए अब प्लांट सेल में पाए जाने वाले कुछ अंग के बारे में जानते हैं। देखिए कोशिका कोई सा भी हो, खास करके यूकैरियोटिक कोशिका अगर होता है तो कोशिका के बीच में एक गोल आकृति पाई जाती है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। ठीक है, या न्यूक्लियस कहते हैं। और केंद्रक के बीच में एक छोटी सी गोल आकृति पाई जाती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, और केंद्रक के अंदर तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक से सटे एक नालीवत या जाल नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कि हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसको हम अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि एक आपका रफ आता है, दूसरा स्मूथ आता है। इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। देखिए अब इसी प्लांट सेल में एक यू आकार की आकृति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, या फिर हिंदी में इसको गोल्जी काय कहते हैं। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है कोशिका में, आगे पढ़ेंगे। देखिए अगला है आपका एक रचना बनाया गया है कोशिका के अंदर ही, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर श्वसन का भी कार्य करता है। इसी को हम लोग पावर हाउस ऑफ एनर्जी यानी कि कोशिका में ऊर्जा का घर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोशिका के अंदर दाना दाना सा, मतलब कि कण के टाइप का पाया जाता है, इसको हम कहते हैं राइबोसोम, जिसको कि हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। उसके बाद प्लांट सेल में एक गोल आकृति और पाई जाती है, जिसको हम लोग रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। तो रिक्तिका या रसधानी, ये वैक्यूल जो है, इसको अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं, ये जो है प्लांट सेल में बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जंतु सेल में यानी कि जंतु कोशिका में ये छोटा होता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में बड़ी इसलिए होती है कि इसका जो कार्य होता है वह जल का संग्रहण का होता है, यानी कि जल को जमा करना। तो आप लोगों को भी पता है कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उसमें जल की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि रिक्तिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति संबंधित कुछ बात हम यहाँ पर लिखे हैं। तो लिखे क्या है कि इसकी खोज यानी कि कोशिका भित्ति की खोज जो है यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि कोशिका का खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था, और कोशिका भित्ति का जो है इसका खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही किया। ठीक है, पादप कोशिकाओं में यह सबसे बाहरी दिढ़ीर निर्जीव आवरण बनाती है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो होता है यह कैसा होता है, निर्जीव होता है या सजीव होता है। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, ये सजीव नहीं होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है, लेकिन ये दृढ़ मजबूत होता है, मजबूत आवरण होता है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, लेकिन निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी जीवों में अगर कोशिका भित्ति पाई जा रही है, मतलब किसी जीव के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो वह अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल में लिए हुए हैं जीवाणु में। ठीक है, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो आपकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है यह प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड होती है तथा पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड तथा पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनी होती है। कवक में जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। जैसे कि 2 एग्जांपल हम लिए हैं, इसी प्रकार से अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।